नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो आज प्रदेश की नहीं देश की सबसे बड़ी खबर होगी। लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी सियासी हलचल, सपा बसपा के गठबंधन का आज ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए दोनों का गठबंधन, 80 सीटों के लिए दोनों के बीच होगा गठबंधन। 12 बजे अखिलेश माया की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझेदारी का ऐलान हो जाएगा। 26 साल पहले सपा बसपा साथ आए थे। तो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तारीख भी 12, वक्त भी 12, और अब किसके बच सकते हैं 12 अगर ये दोनों साथ में आते हैं? तो ये एक बुनियादी प्रश्न। तो सपा बसपा के गठबंधन का कुछ फॉर्मूलाज का हमने जिक्र भी किया था, सीटों को लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और अब थोड़ा सा इंतजार, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसके बाद से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी साझा, और तैयारियां, और देखिए तस्वीरें इतनी दिलचस्प आई हैं कि पूरा जो लखनऊ है वो मायावती और अखिलेश यादव की तस्वीरों से पटा हुआ है। देखिए किस तरीके से पूरी तैयारियां, और कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसकी भनक भी नहीं लग पाती है। तो जो पोस्टर्स छपे होंगे, बने होंगे, किसी को मालूम नहीं होगा, रातों रात तो हो नहीं जाता। तो खैर, इसके एक लेटर कल आता है कि भाई 12 बजे हम जो है 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आज 12 तारीख है और पूरे देश की निगाहें, क्योंकि 80 सीटें तो यहीं से जाती हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के महागठबंधन के ऐलान से पहले पूरा लखनऊ शहर पोस्टरों से पट गया। जगह जगह सपा और बसपा के समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर्स में कई नारे लिखे हुए हैं, जैसे हमारा काम बोलता है, भाजपा का झूठ बोलता है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता अजीत दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लखनऊ का नजारा। बसपा के गठबंधन का तो आज ऐलान होगा और बाकायदा इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। लेकिन लखनऊ शहर समाजवादी पार्टी और बसपा के पोस्टरों से पट गया है। हर एक पोस्टर पर अखिलेश यादव का नाम है तो मायावती का भी नाम है। दोनों पोस्टरों में लिखा है सपा व बसपा आई है, नई उम्मीद लाई है। तो कहीं दूसरे पोस्टरों में लिखा है सपा और बसपा आई है, नई क्रांति लाई है। जहां खड़े हैं ये 10-90 का चौराहा जो हमारे दाहिने हाथ का हिस्सा है, यहां आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर और झंडे लगे हुए हैं बाकायदा जो रेलिंग पर कि सपा व बसपा आई है, नई उम्मीद लाई है, नई क्रांति लाई है। और दोनों के जो झंडे हैं एक साथ लगाए गए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो ये फ्लैग हैं एक साथ लगाए गए हैं। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही लखनऊ शहर की ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं कि 25 साल यानी 2.5 दशक बाद ये दोनों दल अब एक साथ आ गए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का भी ऐलान कर देंगे, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी के लिए अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो सपा और बसपा की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस होटल में होने वाली है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी अजीत ने यह भी जानकारी दी है। देखिए जरा। सपा बसपा गठबंधन के ऐलान आज थोड़ी देर बाद होगा। इसी ताज होटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आप देख सकते हैं कि तस्वीरें लगा दी गई हैं बाकायदा प्रेस वार्ता की, और 2 तस्वीरें लगाई है। एक तरफ मायावती की तस्वीर है जिनके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है और जय भीम लिखा हुआ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर है, ऊपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तस्वीर है और जय समाजवाद लिखा है। यानी जय भीम और जय समाजवाद एक साथ होगा। और इस नारे के साथ ये दोनों पार्टियां लखनऊ के सभी चौराहों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। यानी अब ये साफ हो चुका है कि वोट बढ़ता, वोट परसेंटेज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आखिर इस गठबंधन का मुकाबला कैसे करें। और तैयारियां पूरी हैं और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव और मायावती इस बात का ऐलान कर देंगे कि अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन उनका गठबंधन है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। सपा बसपा के गठबंधन की खबरों के बीच गोरखपुर में भी सियासी हलचल तेज हो गई। गोरखपुर में सियासत का मिजाज क्या कुछ है, देखिए जरा रामगोपाल द्विवेदी की जुबानी। 2017 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि अब बीजेपी को उसी के दांव से मात दी जाएगी। यानी कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2014 और 2017 में प्रदेश में छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ा था और विजयश्री हासिल की थी, कुछ उसी मंत्र पे सपा काम करने वाली थी। और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव। 4 मार्च को बसपा ने ऐलान किया कि वो सपा को समर्थन देने जा रही है। उसके पहले ही अखिलेश यादव ने यहाँ पे निषाद पार्टी और पीस पार्टी के साथ एक तरीके से समझौता कर लिया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के पुत्र को
सपा से टिकट देकर उनको अपना प्रत्याशी बना लिया था। राष्ट्रीय लोक दल ने भी यहाँ पे समर्थन दिया था। साथ ही जो स्वतंत्र दल थे, कुछ छोटे छोटे दल थे, उन्होंने भी लोकसभा उपचुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी को समर्थन दिया था। यानी कि जिस तरीके से बीजेपी छोटे छोटे दलों को जोड़कर अपना कुनबा बड़ा कर रही थी, उसी तरीके से अखिलेश यादव ने भी गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान छोटे छोटे दलों का समर्थन अपने पास रखा था। जिसके बाद जब रिजल्ट आए तो वो इतिहास बन गया। बीजेपी की इस गढ़ पर सपा का परचम लहरा दिया था। आज कुछ इसी मंत्र पर अखिलेश यादव एक बार फिर चलते नजर आएंगे। चूंकि गोरखपुर में वो प्रयोग सफल रहा, तो अब उनकी कोशिश होगी कि पूरे प्रदेश में जो छोटे छोटे दल हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनका समर्थन हासिल किया जाए और उसके बाद 2019 में विजय श्री हासिल की जाए। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। तो बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है जिस पर हम कल से ही, हालांकि हम शुरुआत से ही आपको ये खबर जो थी इस पर नजर हमने बना रखी थी और आपको अपडेट्स दे रहे थे। और कल जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ और अब फॉर्मूला जो है वो भी जो है आपको हम बता देते हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर इस तरह होगा बंटवारा। जो भी खबर है उसके मुताबिक आपको जानकारी देते ग्राफिक्स के जरिए 37 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी का, हमने जिक्र किया। बहुजन समाज पार्टी भी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेगा गठबंधन, जैसे अमेठी और रायबरेली का हमने जिक्र किया। और ये भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। भले ही वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये 2 सीटें छोड़ना इनडायरेक्टली जो है थोड़ा सा फेवर में या थोड़ा सा सॉफ्टनेस को दिखाता है। सुहेलदेव पार्टी के लिए 1 सीट छोड़ेगा गठबंधन, अपना दल के लिए भी 1 सीट छोड़ेगा गठबंधन। अजीत और अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत का हम रुख करते हैं। अजीत, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और देखिए अब हमें कहें कि इतिहास खुद को दोहराता है और वक्त की नजाकत भी देखें हम, वक्त भी बदलता है, ताल्लुकात कितने खराब हो सकते हैं और कितने बेहतर हो जाते हैं, ये सब वक्त की बात है। वहां की तैयारियों की तस्वीरें दिखाइएगा और किस तरह से वहां पे बातें सुनने को मिल रही हैं, क्या कुछ लोग बातें कर रहे हैं। बिल्कुल जीनत, अगर बात करें दुश्मनी से दोस्ती, यानी 25 साल का सियासी सफर, 1993 का गठबंधन और 95 में गेस्ट हाउस कांड और 2019 की आज तारीख, यानी 12 जनवरी की तारीख और 12 बजे का वक्त, इस बात का इतिहास बनेगा कि उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर क्या। हम 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे दिखाएं कि जो जहां 30-25 साल बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जीनत, वहां 2 तस्वीरें लगी हैं। एक अखिलेश यादव की लगी है, जहां पर उनके ठीक ऊपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तस्वीर लगाई गई है, जो जहां लिखा है जय समाजवाद। इसके अलावा दूसरी तरफ जो है मायावती की तस्वीर लगाई गई है, उनके ऊपर ठीक डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है और जिस पर लिखा हुआ है जय भीम, यानी जय भीम जय समाजवाद। ये नारे लखनऊ की सड़कों पर भी बहुत बखूबी दिखी जा रहे हैं। एक साथ दोनों ही नेताओं के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं बाकायदा, और उस पोस्टर में भी लिखा है कि बसपा समाजवादी आई है, नई क्रांति लाई है, नई उम्मीदें लाई है। यानी अब साफ हो चुका है कि जो वोट शेयर है वो, और जो वोटों की गणित के साथ साथ जो गठबंधन का फार्मूला है वो सत्ताधारी दल के लिए मुसीबत बनने वाला है। क्योंकि 2014 की अगर बात करें, जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दोनों मिलाकर 65 सीटों पर दूसरे स्थान पर थे, अगर उस वक्त भी एक साथ होते तो चुनाव परिणाम और कुछ होते। तो निश्चित तौर पर आज 12 बजे जब थोड़ी देर बाद यानी अखिलेश यादव और मायावती यहां आएंगी तो ये बातें साफ हो जाएंगी। गठबंधन का ऐलान तो होगा, लेकिन फार्मूला जो उनका तय है, उस फार्मूले में क्या क्या चीजें हैं वो बातें भी साफ होगी। और 25 साल बाद दोस्ती दुश्मनी किस तरह दोस्ती में बदलती है जीनत, ये देखने वाली बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने, अजीत आपके पास में आऊंगी। अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनको भी शामिल कर लेते हैं। अलाउद्दीन, 1993 का जिक्र अभी अजीत कर रहे थे और बार बार यही बातें हो रही कि भाई पहले तो इतने तल्ख ताल्लुकात थे, लेकिन अब ऐसे, हमने उस वक्त भी एक स्लोगन सुना था कि मिले मुलायम कांशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम, और अभी हम देख रहे हैं कि हमारा काम बोलता है और बीजेपी के सिर्फ हमें कहें कि बातें बोलती हैं या झूठ बोलता है, तमाम तरह के स्लोगन्स हैं। और
ये सब वक्त की ही बात है। और अजीत ने एक स्टैट का जिक्र किया कि ठीक बात है, 65 सीटें ऐसी थी जिस पर 34 पर बीएसपी दूसरे नंबर पर थी, 31 पे एसपी दूसरे नंबर पर थी, और फूलपुर, गोरखपुर, कैराना ने काफी कुछ सिखा दिया, और इस वजह से भी ये तस्वीरें आज हम देख रहे हैं और पूरे देश की निगाहें हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस तल्ख रिश्तों का जिक्र जो आप कर रहे थे, और 25 सालों तक इन तल्ख रिश्तों का जिक्र सियासत में होता भी रहा है, लेकिन तल्ख रिश्ते मिठास में कैसे तब्दील हुए इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। उसकी पहली नींव, जैसा कि रामगोपाल गोरखपुर से बता रहे थे, गोरखपुर के और फूलपुर के चुनाव से रखी गई। उसके बाद 23 मार्च को जब राज्यसभा का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी ने भीमराव अम्बेडकर को समर्थन दिया था, लेकिन सिर्फ 2-3 वोटों से वो हार गए थे। उसके बाद फिर उसकी भरपाई विधान परिषद के चुनाव में, यानी अप्रैल में जो चुनाव हुआ था 2018 में, भीमराव अम्बेडकर को फिर समाजवादी पार्टी ने अपने एक कैंडिडेट को बिठा करके उनको विधान परिषद में भेजा। वहां से रिश्तों में थोड़ी मिठास और ज्यादा शुरू हुई, और फिर जब कर्नाटक का चुनाव अपोजिशन पहली बार जीता, जबकि पूरी बयार चल रही थी बीजेपी की, उस मंच को बेंगलुरु में जो साझा किया दोनों लोगों ने, वहां से रिश्ते फिर और ज्यादा बेहतर हुए। फिर फोन पे दोनों लोगों की बातचीत होने लगी, और नई जो रिश्तों की कहानी लिखी गई वो 4 जनवरी को 2019 को लिखी गई, जब अखिलेश यादव खुद जो है अपना बड़प्पन दिखाते हुए, अपना लचीला रुख दिखाते हुए वो जो दिल्ली उनके आवास पर उनसे मुलाकात के लिए गई। और फिर उसकी अगली सुबह 5 तारीख को जब सीबीआई का पूरा एपिसोड हुआ, लगातार कई जगह छापे पड़े और इस तरह की बातें भी कही गई कि पूछताछ अखिलेश यादव से हो सकती है। उसकी अगली सुबह बड़ा दिल करते हुए फिर मायावती ने लिखित में, पहली बार ऐसा देखा गया 25 सालों की सियासत में कि उन्होंने इतनी नरमी किसी पर दिखाई हो, और उन्होंने न सिर्फ बाकायदा लिखित तौर से उनको आश्वासन दिया, बल्कि उनको फोन करके भी आश्वस्त किया कि कोई बात नहीं होने वाली, मैं आपके साथ हूं। तो वहां से चीजें लगने लगी थी कि अब रिश्ता बिल्कुल पक्का हो गया। अब जो है 12 तारीख आज है, और आप अपने आप में एक तारीख आज बनने जा रही है, होटल ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। एक सवाल और बहुत उठ रहा था इससे पहले, लेकिन आज के 12 बजे के बाद वो सवाल लगभग मुझे लगता है खत्म हो जाएगा कि आखिर यादव फैमिली का जो डिस्प्यूट था, खासतौर से शिवपाल सिंह यादव, उनकी पार्टी का क्या होगा, या फिर वो कितना असर डालेंगे, या नेताजी की क्या भूमिका होगी। तो जो आंकड़े सियासत में होते हैं वो अंकगणित के हिसाब से चलते हैं, तो ऐसे में आंकड़े अभी फिलहाल इस गठबंधन के साथ में दिखाई देते हैं, तो ऐसे में वो सवाल अभी कहीं ना कहीं से खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इसको गठबंधन कहा जाए या महागठबंधन कहा जाए। तो फिलहाल गठबंधन है, लेकिन आरएलडी इसमें शामिल हो रही है, तो ये महागठबंधन भी हो जाएगा। और बिहार का अगर आप बिहार का उदाहरण लें, तो वहां पर भी 2 पार्टियों के बीच में ही गठबंधन हुआ था, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में, उसको भी महागठबंधन कहा गया था। तो ऐसे में इसको आज के इस दिन को महागठबंधन के रूप में ही लिया जाना चाहिए। ठीक, अलाउद्दीन, आपने अच्छी बात कही, और मैं कल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक स्टेटमेंट सुन रही थी, उनसे जब इसी विषय पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ अलायंस पहले होते हैं तो कुछ बाद में होते हैं, तो आप ज्यादा मत फिक्र कीजिए कि कौन हमारे साथ आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब कांग्रेस को क्योंकि बाहर रखा गया तो उसके बाद वो स्टेटमेंट दे रहे थे। हालांकि हम एक स्मार्टनेस ही कहेंगे अलाउद्दीन की रायबरेली और अमेठी के लिए आप बड़ा दिल रखते हो, वहां पर कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, तो इट मींस कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, आप नहीं चाहते कि उधर भी वोट बटे, वहां पर डायरेक्ट फाइट रहे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और खासतौर से अगर हम अमेठी के इतिहास को देखेंगे तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 90 के दशक में, जब राम मंदिर आंदोलन के उसके ठीक बाद अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, उस वक्त जो है एक बार गायत्री प्रजापति भी 97-98 के इलेक्शन में लड़े थे। इसके अलावा कैप्टन गौस मोहम्मद भी चुनाव उस वक्त लड़े थे। उसके बाद से, यानी कि 97-98 का जो चुनाव बहुत जल्दी हुआ था, प्रगतिशील गठबंधन जो सरकार में सत्ता में आई थी, जिसमें HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी में रायबरेली में तो इससे पहले नहीं उतारा था, उससे पहले भी, लेकिन अमेठी में इन्होंने उतारा था 90 के दशक में। लेकिन 90 के बाद फिर कोई जो है उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। आखिर उनके प्रत्याशी गायत्री प्रजापति थे, जो सरकार में, पिछली सरकार में गृह मंत्री भी रहे थे। तो जो रिश्तों की बात आप कर रही हैं, ठीक, मैं अलाउद्दीन आपके पास आती हूँ, और यहाँ पे दर्शकों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो वो उनके साथ शेयर करनी जरूरी हो जाती है। इस अलायंस के बाद क्या होगा, सवाल तो यही हो रहा है कि इस अलायंस के बाद क्या फर्क पड़ेगा। बीजेपी की बात करते तो ये माना जा रहा है कि 30 सीटों तक सिमट जाएगी, और क्या कुछ तलखियां रही एसपी बीएसपी में, स्टेटमेंट्स कितने ज्यादा आए, लेकिन फिर भी देखिए वक्त के साथ कैसे चीजें बदलती हैं। और ये बात तो दूर की बात है कि जनता का गठबंधन तो सत्ता के लिए होता है, ये भी सब समझते हैं, चाहे कोई भी दल करता।